गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसा चल रहा है दिन आजकल? पढ़ाई लिखाई क्या चल रहा? लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे तो इरिटेट हो गए होगे। उस इरिटेशन से बाहर निकलने का मात्र एक ही तरीका है, वो है हिटलर चैप्टर को बढ़िया से डाइजेस्ट कर जाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, टॉपिक समझो, इंटरेस्टिंग है पढ़ो, सारा हिस्ट्री को डाइजेस्ट कर जाओ, ऑटोमेटिक टाइम निकल जाएगा, इरिटेशन नहीं होगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ऑर्डिनरी पीपल जो थे, मैंगो पीपल, आम पीपल, ठीक है, मैंगो पीपल, आम पीपल, ऑर्डिनरी पीपल। तो जो ऑर्डिनरी पीपल थे जर्मनी में नाजी पार्टी के समय, अब उनका पर्सपेक्टिव देखते हैं, उनका क्या हाल था, है ना। एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और इंसानियत के अगेंस्ट मिस्टर हिटलर क्या क्या क्राइम कर रखे थे वो सब देखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट, व्हाई डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजीज्म। कॉमन पीपल जो थे, आम पीपल, वो नाजिज्म के अगेंस्ट रिएक्ट क्यों की, ठीक है। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म, टॉपिक है कि कॉमन पीपल कैसे रिएक्ट किए नाजिज्म के अगेंस्ट, है ना, हाउ डिड। तो चलो अब समझते हैं। यहाँ पे जूम कर लेते हैं, क्लियर दिखेगा तुम लोगों को। चलो ठीक है, देखो, मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आईज एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज। बहुत कोई नाजी का व्यू से देख रहा था दुनिया, और नाजी का जुबान बोल भी रहा था। दे फेल्ट हैट्रेड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक अ जीव। और नाजी तो सक्सेस कर ही गया था, है ना, सोसाइटी में पूरा एंटी जीविस सेंटिमेंट भर ही दिया था, ठीक है, जो कि बस इसी लाइन से पता चल जा रहा है कि जो वहाँ के कॉमन सिटीजन्स थे वो लोग भी जीविस को देख के, ठीक है, गुस्सा करते थे। दे मार्क द हाउसेस ऑफ जीविस एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नाइवर्स, ठीक है, जीविस का घर को चिन्हित करके सस्पिशियस नाइवर्स सारा चीज देखा जाता था। दे जेन्युइनली बिलीव्ड नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग, ठीक है। दे जेन्युइनली बिलीव, वो विश्वास करते थे कि जो नाजी है वही प्रोस्पेरिटी लाएगा और अच्छा वेलबींग की, जो एक अच्छा इंसान होता है ना, इम्प्रूव जनरल वेलबींग जो है, सामान्य जिंदगी का अच्छाई, उसको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, बट नॉट एवरी जर्मन वॉज नाजी, लेकिन हर एक जर्मन नाजी का पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया नहीं भी देख रहा था, ठीक है। मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेसिस्टेंस टू नाजीज्म, बहुत कोई एक्टिव रेसिस्टेंस मतलब उसे रोकने का प्रयास करता था, है ना, एक्टिव रेसिस्टेंस टू नाजीज्म। ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ, और उसके बाद उसका क्या हासिल होता था, पुलिस रिप्रेशन, पुलिस उसे रोकती थी और अंततः डेथ, मर जाता था। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन्स हाउएवर वेर पैसिव ऑनलुकर एंड एपैथेटिक विटनेस। और जो लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन जो था, ठीक है, वो पैसिव ऑनलुकर थे, देखते थे नाजी का, मतलब नाजी को ही फॉलो करते थे, है ना। दे वेर टू स्केर्ड टू एक्ट, टू डिफर, टू प्रोटेस्ट, ठीक है। तो नाजी का डर था कि अगर मैं उसका अगेंस्ट गया, है ना, हिटलर का अगेंस्ट गया, ठीक है, नाजी पार्टी का अगेंस्ट गया, तो मेरा भी हासिल यही होगा जो इन लोगों का हुआ। तो उस कारण ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करते थे। दे प्रीफर टू लुक अवे। पैस्ट्रोन नियमोएलर, अ रेसिस्टेंस फाइटर, ये नाम है पास्टोर नियमोएलर, जो फाइटर था वहाँ का, रेसिस्टेंस फाइटर,
observed an absence of protest, an uncanny silence amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people in the Nazi Empire. He wrote movingly about this silence. जो एक वहाँ पे था रेसिस्टेंस फाइटर, मतलब इस चीज़ को रोकने के लिए आवाज़ जो उठाता था, ठीक है, वो एक कविता में उस सारे सीन को लिखा है, ठीक है। तो ये देखो, ये उसका है कविता। फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट्स, वेल आई वॉज नॉट कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग। देन दे केम फॉर सोशल डेमोक्रेट्स, वेल आई वॉज नॉट सोशल डेमोक्रेट सो आई डिड नथिंग, ठीक है। Then they came for the trade unionist, but I was not trade unionist. And then they came for the Jewish, but I was not a Jew, so I did little. Then when they came for me, there was no one left who could stand up for me. बात समझे? ये क्या बता रहा? देखो ये क्या बता रहा? ये पूरा चैप्टर जो स्टार्टिंग से मैं समझाते आया हूँ वो सब पर ध्यान देना। कम्युनिस्ट के अगेंस्ट गया, ठीक है, कोई इंसान कम्युनिस्ट के अगेंस्ट नहीं था, मतलब समझ रहे हो, वो बोला कि कम्युनिस्ट खराब है, तो इंसान को कम्युनिस्ट से कोई लेना देना नहीं था, तो बोल दिया हाँ ठीक है खराब है, सहमति दे दिया, ठीक है, वही लिखा सो आई सेड नथिंग। फिर सोशल डेमोक्रेट्स का बारे बोला कि ये खराब है, इसमें भी पब्लिक लोग सहमति दे दिया, हाँ खराब है, ठीक है। फिर ट्रेड यूनियनिस्ट के बारे आया बात, ठीक है। तो जो लोग है ना, दोज हु वेर नॉट ट्रेड यूनियनिस्ट, दोज हु वर नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रेड एंड ऑल्सो दोज हु वेर नॉट इन्वॉल्व इन यूनियन वर्क ऑफ ट्रेड, तो उन्हें कोई फर्क पड़ा नहीं। दोज हु वर इन्वॉल्व इन द यूनियन ट्रेड उन्हें फर्क पड़ा, ठीक है। फिर एंड देन दे कैम फॉर जीव, जब जीव का बात आया, जीविस का, ठीक है, क्योंकि जीविस के साथ अमानवता का हद हो गया था, गैस चेम्बर, डिसइंफेक्शन जो है ना, डिसइंफेक्शन जोन, कंसंट्रेशन कैंप, ये सब। तो फिर लोग थोड़ा थोड़ा आवाज उठाया। ऐसा थोड़ी है कि लार्ज स्केल पर मैसेकर हो रहा है तो होने दो, सोसाइटी में और भी तो पीपल हैं, ठीक है, तो वो लोग आवाज उठाया। तो इस तरह करते करते क्या हुआ कि जब हर एक सिटीजन्स पे बात आ गया, तब पता चला कि आवाज उठाने के लिए कोई बचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उतना पावर में आ गया और इतना हैवी रिप्रेशन करने लगा कि लोग में डर पूरा बैठ गया था, ठीक है। तो ये बता रहा, यहाँ पे देखो बॉक्स 1 क्या है। Was the lack of concern for Nazi victim only because of the terror? ठीक है। Was the lack of concern for Nazi victims only because of the terror? No, say Lawrence Rees, who interviewed people from diverse background for his recent documentary, The Nazis: A Warning from History। एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है, ठीक है, The Nazis: A Warning from History। Erna Kranz, an ordinary German teenager in 1930 and grandmother now, said to Rees, क्या बोले वो लोग? In 1930 offered a glimmer of hope, not just for the unemployed but for everybody, for we all felt downtrodden. From my own experience, I could say salaries increased and Germany seemed to have regained its sense of purpose. I could only say for myself, I thought it was good time, I liked it, ठीक है। ये बोले इंटरव्यू के टाइम में, ठीक है, कि उस समय जर्मनी अनएम्प्लॉयड था, सबको एम्प्लॉयमेंट मिला गया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि सैलरी भी बढ़ा दिया गया, तो लग रहा था कि सारा चीज़ बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हिटलर का जो राइज हुआ था पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस का बाद हुआ था। चैप्टर में तो पढ़े ही थे। चलो अब आगे देखते हैं। What Jews felt in Nazi Germany is a different story altogether. Charlotte Barrett secretly recorded people's
dreams in her diary and later published them in highly disconcerting book called Third Reich of Dream। ठीक है, तो क्या जो नाजी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नाजी का जो था, जीविस फेल्ट इन नाजी जर्मनी इज ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। मतलब कि जो जीविस था, ठीक है, उसका नाजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, ठीक है, ये देखते हैं। इस चीज को रिकॉर्ड करने वाले कौन थे? चार्लोट बैरेट, ठीक है। ये सीक्रेटली सारा काम किए, सारा डॉक्यूमेंट्री बनाए और एक फिर बुक पब्लिश किए। उस बुक का नाम क्या था? थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। She described how Jews themselves began believing in the Nazi stereotype about them. They dreamed of their hooked noses, black hair and eyes, Jewish looks and body movements. The stereotypical images published in the Nazi press haunted the Jews. They troubled them even in their dreams. Jews died many deaths even before they reached the gas chamber। और जीविस क्या था कि इतना खौफ फैल गया था ना नाजी का, ये इनह्यूमैनिटी क्राइम से, ठीक है, इतना डर फैल गया था कि जीविस लोग को खुद डर हो गया था, जो पोस्टर वगैरह नाजी यूज करता था वो सबसे, ठीक है। तो गैस चेम्बर जाने से पहले जीविस लोग और भी बहुत तरह का मौत मरता था। तो मतलब कैसा डर का मौत है ना, हमेशा डर सताना, ये सब का चीज, ठीक है। Now, knowledge about the Holocaust. Information about Nazi practices has trickled out of Germany during the last year of the Reich, but it was only after the war ended and Germany was defeated and the world came to realize the horrors of what had happened। ठीक है, इसके बाद का बात है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर खत्म होने का बाद का। While the German were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operation। ठीक है, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जीविस लोग ये बात बताया कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में जीविस लोग के साथ क्या क्या हो रहा था अंदर जर्मनी में, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड द होलोकॉस्ट, और उसी सारा सीन को जो जीविस लोग बताया, ठीक है, जीविस जो एक्सप्लेन किया अपना एक्सप्लॉयटेशन, उसे बोला गया होलोकॉस्ट। एट इट्स हाइट अ घेटो इनहेबिटेंट हैड सेड टू अनदर that he wanted to outlive the war just for half an hour। Presumably, he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany। ये जो एक घेटो का वसिंदा है वो बस ये बताना चाह रहा है, ठीक है, ये लोग ये बता रहा है कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये वार का नाम पे जीविस के साथ हुआ क्या है, ठीक है, इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। दिस indomitable spirit to bear witness and to preserve the document can be seen in many ghettos and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebook and created archives। और जो उस समय घेटो में लोग रह रहे थे वो बहुत कोई डायरी भी लिख रहे थे, ठीक है, ऐसा थोड़ी था जीविस इलिटरेट था, उसको घेटो में डाल दिया तो ऐसा थोड़ी को पढ़ने नहीं जान रहा, ये नहीं जान रहा, पढ़ा लिखा जो था वो लोग सारा चीज को कैद भी कर रहा था अपना डायरी वगैरह में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द वॉर सीम्ड लॉस्ट, द नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरी टू डिस्ट्रॉय ऑल इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस अवेलेबल इन ऑफिसेस। और जब नाजी को लगा कि हम ये वर्ल्ड वॉर हार रहे हैं, तब ये अपना सारा जो फंक्शनरी था, ठीक है, कार्यकर्ता उसको पेट्रोल देके बोला कि सारा ऑफिस जला दो, जितना भी एविडेंस है सब जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
Yet the history and the memory of Holocaust live on in memories, fiction, documentaries, poetry, memorials and museums in many parts of the world today. लेकिन फिर भी हॉलोकॉस्ट का जो मेमोरीज है, ठीक है, वो आज भी जीवित है, कहानी के तौर पे, डॉक्यूमेंट्री के तौर पे, कविता के तौर पे, है ना, मेमोरी के तौर पे, म्यूजियम में रखा हुआ कहीं वर्ल्ड पे, ठीक है. These are a tribute to those who resisted it and embracing reminder to those who collaborated and warning to those who watched in silence. तो इस चैप्टर का अंत में हम लोग क्या सीखे? इस चैप्टर से हम लोग यही समझे कि ये एक वार्निंग भी था, ठीक है, किसके लिए? जो लोग नाजी के साथ मिले, ठीक है, और जो चुपचाप से नाजी का अत्याचार दूसरे पे होते हुए देखे, ठीक है. तो एट द एंड यही सब चीज हम लोग इस चैप्टर से सीखे. तो फाइनली चैप्टर कंप्लीट. यहाँ पे है महात्मा गांधी राइट्स टू हिटलर, पढ़ना घर पे. फिर चैप्टर कंप्लीट है. यहाँ क्वेश्चन आंसर है. तो फाइनली आज आप लोग का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया. सॉरी, चैप्टर कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन आंसर क्या है? फर्स्ट, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वीमर रिपब्लिक. वीमर रिपब्लिक क्या क्या तरह का प्रॉब्लम फेस किया? वीमर रिपब्लिक फेस्ड द मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लाइक सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटी प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी. द कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वाज वेरी बैड. पॉलिटिकली जर्मनी वाज इनस्टेबल. इस तरह करके ये सब का आंसर लिखोगे, ठीक है. फिर डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी इन 1930 व्हेन हिटलर became chancellor and later on he became able to rule the empire. Then he tried to revive the old prestige of the German, ठीक है. इस तरह से इसका आंसर बनेगा कि वो डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930. पढ़ोगे अंदर कहानी समझ में आ जाएगा. व्हाट आर द पिक्युलियर फीचर ऑफ नाजी थिंकिंग, सारा चीज बढ़िया से समझाया हुआ, ठीक है. तो चलो यार, ये चैप्टर फाइनली समाप्त हो गया. हिटलर समाप्त हो गया. और कुछ छूटा? और कुछ नहीं छूटा. चलो ठीक है, ये चैप्टर समाप्त हो गया. घर पे पढ़ना. अब क्वेश्चन आंसर भी स्कूल से जो होमवर्क देते हैं हम लोग इसे इंक्लूड करेंगे, है ना. सो गुड बाय, टेक केयर.